हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। किसी भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ उद्योग धंधे होते हैं, लेकिन लॉकडाउन ने सबसे ज्यादा नुकसान उद्योगों को ही पहुंचाया है। उद्योग बंदी और फिर मजदूरों का पलायन यानी दोहरी मार। लेकिन अब सरकार के प्रयासों के बाद प्रदेश के उद्योग धंधे फिर से पटरी पर लौटेंगे। लॉकडाउन के चलते उद्योगों पर मंडरा रहे खतरे को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने अपनी योजना तैयार कर ली है। सीएम मनोहर लाल ने कई उद्यमियों से बात की, उन्हें भरोसा दिया कि सरकार प्रदेश में उद्योगों के पहिए नहीं थमने देगी, खासकर लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम को, जिन्हें अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। सीएम ने उद्योगों से जुड़े 100 से ज्यादा उद्यमियों से बात की, उनकी समस्याओं का समाधान किया और भरोसा दिलाया कि सरकार को उनकी चिंता है। इसके बाद सीएम ने प्रदेश की जनता को संबोधित किया और सरकार के फैसले के बारे में बताया। हमने MSME जो अपना उद्योग है उसकी ओर ध्यान दिया है। आज भी हरियाणा प्रदेश के 100 से ऊपर प्रतिनिधि जो ऐसी संस्थाओं के, एसोसिएशंस के पदाधिकारी थे, उनसे हमने बातचीत की और जो कठिनाइयां MSME की सामने आई उनको दूर करने का भी हमने आश्वासन दिया। कुछ चीजें हाथों हाथ ठीक की हैं। आखिर हमारा MSME उद्योग ऐसा है जो हमारी आर्थिक गतिविधियों का एकदम आधार है। मजदूरों के पलायन के चलते कई उद्योग पूरी तरह से बंद होने के कगार पर आ गए थे। श्रमिकों की कमी के चलते इनका फिर से शुरू होना लगभग असंभव सा हो गया था, लेकिन सरकार के प्रयासों से अब पलायन कम हो गया है। सीएम ने कहा कि अब मजदूर वापस नहीं जा रहे, उन्हें हर तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। हमें पिछले दिनों में जैसा जानकारी है कि हरियाणा से बहुत से मजदूरों का पलायन होना शुरू हुआ। जब से MSME को शुरू करने की हमने बात कही, तब से ये संख्या कम होने लगी और हमारा उद्योग शुरू होने लगा। लोगों ने पलायन करने की जो बात थी उसको कम करना शुरू किया है और अब इस समय श्रमिक और हमारा MSME का उद्योगपति ये मिलकर के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब इस समय तक लगभग 13 लाख कर्मचारी ये अपने काम में लग गए हैं। अभी 24 लाख कर्मचारी कुल हैं, आधे से अधिक हमने पार किया है और मुझे विश्वास है कि हमारे जो ये मजदूर बंधु हैं ये इसके अंदर रुकेंगे। मैं अपने श्रमिकों बंधुओं से कहूंगा कि वो लोग इसकी चिंता न करें। एक चुनौती है, इस चुनौती को हम सब मिलकर के स्वीकार कर रहे हैं, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए किसी प्रकार की भी चिंता न करें। प्रदेश के उद्योगों का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि सभी उद्योगों की सरकार को चिंता है। सीएम ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि किसी भी इंडस्ट्री को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। हमारा जो करनाल और कुरुक्षेत्र का चावल उद्योग है, पानीपत की हैंडलूम इंडस्ट्री है, जींद और पंचकुला की हैचरी इंडस्ट्री है, यमुनानगर प्लाईवुड इंडस्ट्री है, करनाल और बहादुरगढ़ का जूता उद्योग है, इनका भी अपना महत्व है। हरियाणा की ये सब शान है, इनको आगे बढ़ते हुए और हम सब लोग देखना चाहते हैं किसी प्रकार की कठिनाई सरकार की ओर से नहीं आएगी, बल्कि सरकार इसमें सहयोग करेगी, ये लोग आगे बढ़ें। कोरोना के चलते कई कंपनियों का चीन से मोह भंग हो गया है। कई सारी कंपनियों ने भारत में रुचि दिखाई है, जिसके बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कई कंपनियों को हरियाणा आने का न्योता दिया गया है। वो यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, इसके लिए उन्हें बेहतर वातावरण दिया जाएगा। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपने देश में जो हमारा 2014 में 16वां स्थान था, उसको हमने सुधारा है, ठीक किया है और अब हम तीसरे स्थान पर पायदान पर आकर खड़े हुए हैं। हमने देश के अंदर अपना स्थान अच्छा बनाया है। इसलिए जितना भी दुनिया का इन्वेस्टर है या अपने देश का इन्वेस्टर है, वो हरियाणा में आना चाहता है और हरियाणा में आकर के निवेश करना चाहता है। हमने उनके लिए अपनी सब रास्ते बनाए हुए हैं। जो कठिनाइयां उनको दूर करने के लिए हमने सारी बातें उनसे जो की हैं। 60 कंपनियों ने हरियाणा में अपनी जो रुचि दिखाई है, उनके लिए हम लोग तैयार हैं।
सीएम ने प्रदेश के उद्योगपतियों और जनता से संकट की इस घड़ी में कदम से कदम मिलाकर साथ चलने की अपील की है। सीएम ने कहा कि सभी सहयोग करेंगे तभी इस संकट से निकला जा सकता है। हम लोग सब, क्योंकि संकट बड़ा है, इस बड़े संकट में हमारा पूरा प्रदेश की पूरी जनता, मेरा उनसे आह्वान है कि इसमें से निकलने के लिए सब लोग इसमें सोचें, सब लोग विचार करें, एक दिशा में चलें और एक परिवार की भावना से हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। चाहे वो उद्योगपति है, चाहे व्यापारी है, चाहे हमारा कर्मचारी है, किसान है, मजदूर है, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मुझे इस कोरोना की मुक्ति से अपने प्रदेश को यानी एक प्रकार से सहयोग करना है और इससे मुक्ति पानी है। हर एक व्यक्ति उस ओर काम करे। दरअसल हरियाणा में 20 लाख से ज्यादा लोग दूसरे प्रदेश के विभिन्न ट्रेड में काम करते हैं, लेकिन लॉकडाउन में उद्योग बंदी के कारण मजदूरों का पलायन शुरू हो गया। मजदूर अपने घर वापस जाने लगे और उद्योगों पर पूर्ण रूप से बंद होने का खतरा मंडराने लगा। लेकिन लॉकडाउन के तीसरे चरण में कई उद्योगों को चलाने की अनुमति मिल गई। मजदूर काम पर वापस आ गए। सरकार की तरफ से बार बार अनुरोध किया गया कि मजदूर वापस न जाएं, जिसका असर ये हुआ कि प्रवासी मजदूर ज्यादा संख्या में छोड़कर अपने घरों को नहीं जा रहे। उम्मीद यही है कि आने वाले समय में सीएम के दिलाए इस भरोसे का और भी ज्यादा असर देखने को मिलेगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर वापस आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।